4 बार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद तो मेरे दिमाग में मुझे समझ में आने लगा कि नहीं यार, ये कैरेक्टर वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। लड़कियों को भी हम लोगों को इक्वल ही देखना चाहिए, क्योंकि जैसी मेहनत हम करते हैं वैसे ही वो भी करते हैं। हाय, माय नेम इज मयूर मेहता और पेशे से मैं एक कलाकार हूँ, एक्टर। और वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अलग अलग शहरों से लोग अलग अलग सपने लेकर इस मुंबई शहर में आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने उस पैशन को पूरा करने के लिए जिसके बारे में वो पैशनेट तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में शक करते हैं, डाउट करते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने इस बात को साबित कर दिया और मेरे साथ हैं मयूर मेहता, जो आपको बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में और अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में। वेलकम टू जॉइन फिल्म मयूर। थैंक यू सो मच सर। ये जो नया वेब सीरीज आ रही है आपकी साइबर सिंघम, ये सिंघम नाम ही अपने आप में इतना ब्रांडेड नाम है, तो ये क्या है और कैसा रोल है इसमें? जी बिल्कुल, आपने सही बोला कि सिंघम पहले जिनके पीछे से जुड़ा हुआ है वो बहुत बड़े कलाकार हैं। एंड जिनकी मैंने वेब सीरीज करी है, जो कि प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह है, वो भी अपने जो उनका जो जगह है, जो ओहदा है, वो बहुत बड़ा है। साइबर सिंघम एक साइबर कॉप की कहानी है, जो कि इंडिया के फर्स्ट साइबर कॉप है, जिन्होंने हज़ारों से ज़्यादा साइबर केसेस जो हम लोगों के आम नॉर्मल लाइफ में होती है जी। सो उन्होंने 1000 से ज़्यादा केसेस को सॉल्व किया है। तो उन्हीं की एक छोटी सी झलक जो कि हमने कोशिश की है कि हम अपनी वेब सीरीज से बता सकें। मतलब एक सिंघम थे जो कि रियल लाइफ के थे, ये रियल लाइफ के सिंघम है ना? तो ये रियल लाइफ के सिंघम को जब आप रील पे उतार रहे थे तो कितना प्रिपरेशन था और क्या क्या किया आपने? सर बहुत, मैं इसके बारे में तो ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि जब इससे पहले मैंने जितने भी रोल किए सब यंग कैरेक्टर रोल प्ले किए, और जितने भी जिस तरीके के भी कैरेक्टर थे वो सब बहुत फन लविंग कॉमेडी इस तरीके के कैरेक्टर थे। बट जब मुझे इसके बारे में बताया शोमिता ने और पारस ने कि ऐसे ऐसे करके एक कैरेक्टर है, पहले तो मैं ऑनेस्टली मैं डर गया, क्योंकि अगर इस रोल को 45 प्लस बंदा ही प्ले कर सकता था, क्योंकि जो उनकी एज है वो 45 है। मैंने सोचा कि यार एज एन एक्टर ये चैलेंज है मेरे लिए, और मैं यहाँ एक्टिंग ही करने आया हूँ, मैं कलाकार बनने आया हूँ, मैं हीरो बनने नहीं आया हूँ, और मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैंने एक्सेप्ट किया सर। फिर उसके बाद जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो बहुत टेक्निकल चीज़ें थी जो कि नॉर्मल एक्टिंग या नॉर्मल रोल्स में नहीं होती हैं। क्योंकि जो लाइंस थी या जो मोनोलॉग्स थे उसमें सारे के सारे वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। तो बट मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 3, तो 4 बार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद तो मेरे दिमाग में मुझे समझ में आने लगा कि नहीं यार, ये कैरेक्टर वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। हर पुलिस वाला सेम नहीं होता है, ये पुलिस अपनी दिमाग से चलती है, इसकी टीम है, इसका एक ऑरा है, उसका एक बॉडी लैंग्वेज है, वो हंसता नहीं है, वो देखता है तो काम हो जाता है। तो मतलब इस तरीके का कैरेक्टर था। सो मैंने पूरी कोशिश की। कौन से ओटीटी पे है ये? एपिक्स प्राइम करके एक नया ओटीटी है। जब भी कभी किसी एक्टर को एक कॉप का रोल मिलता है, इंस्पेक्टर का रोल मिलता है, तो उसको यार बड़ा मजा आता है कि यार अब मैं जरा स्क्रीन पे दिखूंगा कुछ, और उसके साथ फिर सिंघम भी जुड़ जाता है। लेकिन फिर बात आती है भाई ये साइबर वाला है, तो ये बिल्कुल जो उसके साथ एक थिन लाइन मेंटेन करनी थी, है ना, इसको कैसे मेंटेन किया आपने? सर जितने भी पुलिस जो मेरे दोस्त हैं, जो एक्टर्स हैं, उनको मैंने देखा काफ़ी। जो एनर्जी लेवल था, वो जो पुलिस का एक एनर्जी लेवल होता है वो यहाँ था, बट मुझे उसको कट डाउन करके यहाँ ले, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत सटल है। मतलब ये भागता नहीं है, ये वो सब वाला चक्कर नहीं है, ये मतलब ये सिर्फ आंखों से बोल देता है और काम हो जाता है उनका। तो जैसे नॉर्मल पुलिस जो होती है वो क्रिमिनल से डील करती है, और जो साइबर वाले होते हैं वो कंप्यूटर के साथ, नेट के साथ डील करते हैं। तो बचपन में हम लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, तो मतलब साइबर पुलिस का दिमाग वैसे ही होता है। बिल्कुल वैसे ही चलता। काफ़ी सारे केसेस सुन के तो मैं घबरा गया, क्योंकि मेरे परिवार में ही हो रहे थे वो, मेरी दीदी के साथ, मेरी वाइफ के साथ, तो काफ़ी सारी चीज़ें। तो हमको जब उसको क्रैक करना, मतलब हमको पता चला कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कि आप इस वक्त मेरा फ़ोन यहाँ रखा है, मेरी लोकेशन मुझको पता, पुलिस को भी पता है, साइबर को भी पता है कि मैंने यहाँ पर। सो ये छोटी छोटी चीज़ों से मुझे भी पता चल गया कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब ये जो कंटेंट है स्पेशली इसमें एंटरटेनमेंट भी है, थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं नॉलेज और इन्फो भी है। एब्सोल्युटली। ये बहुत अच्छा है कि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऐसा कंटेंट आ रहा है जो कि आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ ना कुछ सिखाने का भी प्रयास कर रहा है।
ओके, इसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट किए आपने? सर मेरी एक बहुत प्रिय फिल्म नोबल पीस करके थी, जिसको लास्ट ईयर दादा साहब फाल्के बेस्ट फिल्म जूरी अवार्ड मिला। वेरी ग्रेट। एंड उसमें मैं एक लीड रोल प्ले कर रहा था, और उस फिल्म को भी हम लोगों ने ऐसे ही ज़ीरो से उठाया, एंड उसको भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। उसके बाद मैंने वेब सीरीज़, अभी मैं रिसेंटली इस साल मैंने 3 वेब सीरीज़ करी हैं, जो कि उसमें से एक टल्ली जोड़ी है, बाकी 2 का जिक्र मैं थोड़े टाइम के बाद ज़रूर करूँगा। ओके, तो आप हैं बेसिकली कहाँ से? गाजियाबाद से। गाज़ियाबाद से। तो गाज़ियाबाद से मुंबई का सफ़र ये कैसे तय हुआ और कब इरादा किया? सर ये आज तक पूछा नहीं है, आपने मुझसे पूछा है, मैं ज़रूर बताता हूँ। मैं एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था कि तू जॉन इब्राहिम की तरह लगता है। अच्छा। लंबे लंबे बाल होते हैं सर, और मुझे हमेशा से ना कुछ डिफरेंट करने का बड़ा एक वो रहा है। मैंने 4 साल क्रिकेट खेली है। मैं सुनील पाल जो सर हैं, उनके साथ मैंने एक शो किया था, हाउसवाइफ है, सब जानती है, जी पे। तो उन्होंने मुझे बोला था एक कि दुनिया की 3 सबसे मुश्किल जो चीज़ है वो नेता, अभिनेता और खिलाड़ी। तो मैं खिलाड़ी में बन गया, अब अभिनेता में लगा हुआ हूँ। मुझे जब से ही ये था कि मुझे कुछ नॉर्मल चीज़ें करने का बिल्कुल शौक नहीं था, और मेरी स्टडीज़ भी कहीं ना कहीं इसी वजह से ही कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। एंड फिर मेरे डैड मुझे नहीं सपोर्ट करते थे, बट मुझे मेरी मम्मी ने बोला अगर तुम्हें ये करना है तो मैं तुझे सपोर्ट करूँगी। और फिर उन्होंने मुझको अपनी सोने की चेन बेच के, और ये कोई स्टोरी नहीं है, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, उन्होंने मुझे सोने की चेन बेच के मुझे बॉम्बे भेजा था। मुझे अच्छे से याद है, मुझे 14,000 रुपये हाथ में दिए थे, और डिपॉजिट उनका कुछ तो था, वो सबमिट कराया था, और ऐसे मैं बॉम्बे आया था। और 6 महीने तक मुझे बॉम्बे में पता ही नहीं चला था कि करना क्या होता है। शुरुआत क्या करनी है? कुछ पता ही नहीं था सर, क्योंकि ना कहीं से सीखे हुए थे, ना एक्टिंग के बारे में कुछ पता था, ना ऑडिशंस के बारे में कुछ पता था, कुछ नहीं। बस ऐसे ही आते थे, जो कोई लेके चला जाता था। तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो मुझे ऑटो में लेके जाते थे, बोलते कि एक तरफ का तू देगा, एक तरफ का मैं दूंगा। आते समय मुझे बस में लेके आते थे। ये 6 महीने चला है सर मेरे साथ यहाँ पे। ओके। फाइनली फिर उसके बाद मैंने एक फिल्म करी थी, डार्क रेनबो। पहली फिल्म थी मेरी एज ए लीड मैंने करी थी। वो ज़्यादा ब्लास्ट तो नहीं हो पाई, बट रिलीज़ हुई थी। सारा खान जो टीवी एक्ट्रेस है, उसके ऑपोजिट मैंने फिल्म करी थी। उसके बाद मुझे ऐसा मेरा बॉम्बे में आने का। क्या बात है। तो लेकिन अब जो वो चेन का जो इन्वेस्टमेंट था वो अब पूरा हो गया? सर पूरा तो नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ? मुझे तो जहाँ पहुँचना है उसमें बहुत वक्त है अभी, बट हाँ फैमिली को थोड़ा सेटिस्फैक्शन है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, खुश रहते हैं, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनको बस मैं दिखना चाहिए टीवी पे या फिर कहीं दिखना चाहिए। फिल्म वगैरह के बारे में, फिल्म के बाद ये जो नोबेल पीस के बाद काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिला सब लोगों से, बहुत अच्छा, क्योंकि वो बहुत ही एक आर्ट फिल्म थी। तो उस चीज़ से मुझे मतलब बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि इस तरीके की फिल्म भी कहीं ना कहीं अप्रिशिएट होती है मार्केट में अगर आप करते हैं तो। राइट। बहुत बार जब हम अपने शहरों से आते हैं, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही, कि हमें मालूम ही नहीं होता कहाँ से शुरुआत करनी, क्या करना। हालांकि जॉइंट फिल्म चैनल की कोशिश यही है कि इस तरह की जर्नी शेयर करके नए लोगों को बताए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बहुत सारी दूसरी चीज़ों में फंस जाते हैं। मतलब एक्टिंग के अलावा बाकी सब कुछ कर लेते हैं। जैसे कई बार पार्टीज़ में फंस जाते हैं, रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, तो फिर ब्रेकअप में फंस जाते हैं, और उस वजह से काफ़ी चीज़ें रुक जाती हैं। या आपने होती हुई देखी, या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपको? नहीं सर, बिल्कुल, हम भी बॉम्बे में ही हैं, हर चीज़ हमने देखी। अब देखिए सर, रिलेशनशिप की बात तो ऐसी थी कि जो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, जो मेरी वाइफ है, 14 साल का रिलेशन था, तो वो दिल्ली से ही था। अच्छा। एंड रही बात पार्टीज़ की सर, तो मैं खिलाफ नहीं हूँ पार्टीज़ का, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। एंड मैं मुंबई जब आया था तो मैं पार्टी करने नहीं आया था। मुझको सुबह उठ के ऑडिशन पे जाना होता था, क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि हम लोग बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो मेरे लिए एक दिन भी सरवाइव करना, उस दिन मैं काम नहीं करता था। आज भी ऐसा होता है कि आज भी मैं कई टाइम में अगर ऑडिशन नहीं दूँ तो मुझको ना कुछ अजीब सा बॉडी में होने लग जाता है कि, तो आज भी मतलब वही चीज़ का हैबिट है कि मतलब आज मुझे लोग कॉल्स करते हैं प्रोजेक्ट सुनाने के लिए, या फिर मतलब कि हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है आप करेंगे, या फिर स्टोरी मतलब पूरा बता के। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको जाना पड़ता था, अगर आप फिट हुए तो ही आप कर पाओगे, मतलब ऑडिशन देके।
तो मेरे लिए सर पार्टीज वगैरह इतनी प्रायोरिटी कभी भी लाइफ में थी नहीं, और मुझे ना लाउड म्यूजिक से थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से फिर वो लेट गो होते होते ना मैं कुछ मतलब किसी तरीके के शौक हैं, ना कहीं कुछ पार्टी का, ना कुछ, बाकी सब चीज़ बहुत नॉर्मल। मैं ये खास इसलिए सवाल आपसे पूछा कि बहुत सारे यंगस्टर जो हैं वो यही सोचते हैं कि मुंबई में एक्टर सिर्फ यही करते हैं और इसी से करियर बनता है। मेरी फैमिली में काफ़ी बार लड़ाई होती है कि उनको लगता है कि हम लोग जैसे सुशांत के जो भी उसके बारे में जो भी हुआ, और जितनी भी ऐसी जो चीज़ें होती हैं हमारी इंडस्ट्री में, तो वो कहीं ना कहीं हमको भी रिफ्लेक्ट करती है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमको रिफ्लेक्ट नहीं करती है। सुशांत सिंह राजपूत के बाद मुझे कम से कम 100 कॉल आए, तू ठीक है ना, तू ठीक है ना। तो अरे भाई मैं ठीक हूँ, उसने सुसाइड किया, मैं थोड़ी करूंगा सुसाइड। मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से, एंड आई एम श्योर वो भी खुश होगा। आपको नहीं पता, वो सिर्फ 2 आदमी जानते हैं, तो वो या तो भगवान। आप जज नहीं कर सकते हैं किसी को कि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है। तो ये सबसे बड़ा इशू है कि मेरी इसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी मॉम का सपोर्ट, माई डैड इज़ नो मोर अभी पिछले 3-4 साल से, बट मेरी मॉम ने मुझको बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए। तो यही मैं बोलता हूँ। बाकी हमारी इंडस्ट्री में चीज़ें इसलिए ज़्यादा दिख जाती हैं, उसका रीज़न ये है कि हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को लोग देखना चाहते हैं, हमारा फैशन देखना चाहते हैं, हमारी एक्टिंग देखना चाहते हैं, सब चीज़ देखना चाहते हैं। और क्रिटिक्स भी मतलब सबसे बड़े वही बैठे हो, जज भी हम लोगों को वही करते हैं कि अच्छा ये तो ऐसा है, ये लड़की तो वैसी निकली। और लड़कियों के लिए तो खासकर मुझे ये मैं स्पेशली ये बात मैं बोलना चाहता हूँ कि लड़कियों को तो बहुत जज किया जाता है यहाँ पे। लड़कियों को भी हम लोगों को इक्वल ही देखना चाहिए, क्योंकि जैसी मेहनत हम करते हैं वैसे ही वो भी करती हैं। बट यहाँ पे काफ़ी कि मतलब लड़कियों के लिए फील्ड सही नहीं है, आप लड़कियों को मत भेजो। जब 20 साल की लड़की हो जाती है तो वो अपना अच्छा बुरा सब अच्छे खुद ही जान देती है। तो यही रीज़न है। मैं तो बस लोगों से यही प्रेयर करूँगा कि आप जज करना बंद करिए, पहले अपनी फैमिली में देखिए, फिर जाके दूसरे लोगों से बात। थैंक यू मोहित, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे मोहित, बहुत अच्छी बातें वीडियो में सामने आई। हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ। पहली बात ये है कि अगर आपके अंदर कन्विक्शन आया है कि आपको एक्टर बनना है, कलाकार बनना है, हमारा तो खैर मूल मंत्र वो है कि कला ही धर्म है, कला ही कर्म है और कला ही यथा संसार। तो फिर आपको पूरे कन्विक्शन के साथ घर में बात करनी चाहिए, और बात में जब सच्चाई होती है तो पेरेंट्स को भी समझ में आती है और वो भी आपको सपोर्ट करते हैं, और इस हद तक सपोर्ट करते हैं जैसे उन्होंने कहा कि उनकी मदर ने अपनी चेन तक बेच दी उनको उसके सपने से मिलाने के लिए। और फिर वही शिद्दत आ जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप कितनी मेहनत से, कितनी मशक्क़त की वजह से मुंबई आए, तो आप फिर पार्टीज़ में, बाकी चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। आप सिर्फ वो करते हैं जो आपको आपके गोल के पास ले जा रहा है। और जब आप वो काम करेंगे जो आपको आपके गोल के पास ले जा रहा है, बल्कि वो काम नहीं करेंगे जो बाकी लोग करते हैं, जो कहते हैं कि कई बार स्ट्रगल समझते हैं, लेकिन वो वाले काम नहीं करते जो उनको गोल के पास ले आते हैं, बस वहीं पे एक फ़र्क आ जाता है। और फिर बात ये, जैसे उन्होंने कहा कि मैं तो कलाकार बनने आया हूँ, हीरो बनने नहीं आया हूँ। तो कलाकार जब बनने आते हैं तो आपका माइंडसेट बहुत अलग होता है, बहुत क्लियर होता है कि मुझे हर तरह के रोल करने, उस रोल के थ्रू साबित करना है। और वो आज उन्होंने प्रूव करा कि जिस तरह से लोग पूरी पढ़ाई लिखाई करके और सो कॉल्ड इंटेलिजेंट समझ के, बहुत अच्छी बात है कि वो कमा रहे हैं, ये उसमें बुराई नहीं है, लेकिन वो एक दिन की कमाई भी हो सकती है। आप अपने मन पर भरोसा करेंगे तो दुनिया एक दिन आपकी जरूर मारेगी। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप।